हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में अभी तक कोरोना के कुल 1213 मामलों की पुष्टि हुई, जिनमें से 395 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। वहीं प्रदेश में आज कोरोना के 29 नए मामले सामने आए, जबकि 802 मरीज इलाज के बाद घर लौटे। भिवानी में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए। भिवानी के तिगड़ाना गांव के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इसी के साथ गांव को सैनिटाइज करने का काम भी शुरू कर दिया गया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले कुछ दिनों तक इस झुलसा देने वाली गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए मोदी सरकार ने शुरू से ही सभी जरूरी कदम उठाए हैं, तभी भारत में कई विकसित देशों की तुलना में रिकवरी रेट ज्यादा और मृत्यु दर बहुत कम है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र के लिए 2.5 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई। फतेहाबाद में बिजली समस्या के चलते लोगों ने बिजली निगम कार्यालय पर एकजुट होकर निगम की कार्यप्रणाली के खिलाफ रोष जाहिर किया। पानीपत में नेशनल हाईवे के पास बना एक गड्ढा लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। इस गड्ढे के कारण आए दिन हादसे होते रहते हैं। न सिर्फ हादसे बल्कि गड्ढे के कारण कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फतेहाबाद के स्वामी नगर में 100 रुपए के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद के दौरान दोनों तरफ से जमकर हथियार चले। इस विवाद में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, प्रदेश में गेहूं सरसों की अच्छी खरीद हुई। सरकार ने विशेष राहत पैकेज के जरिए किसान, मजदूर और आम जन का पूरा ख्याल रखा है। जिला प्रशासन ने राधा स्वामी शेल्टर होम में रुके प्रवासियों को उनके घर के लिए रवाना किया। इस बीच 2 प्रवासियों के बच्चों का जन्मदिन मनाया गया। रेवाड़ी में एक व्यक्ति ने ईमानदारी की मिसाल पेश की। शख्स को सड़क पर एक पर्स गिरा मिला, जिसमें 7,000 रुपए और ATM मौजूद था। व्यक्ति ने पर्स में मौजूद कागजों की मदद से दूसरे व्यक्ति का पता लगाकर उसे उसका पर्स लौटाया। सोनीपत के गन्नौर में एक युवक की हत्या की गई। कुछ बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर डाली। युवक हरिनगर में परचून की दुकान चलाता था और उसके फोन पर किसी का फोन आया। उसके बाद से ही वो लापता हो गया। गोहाना के फव्वारा चौक पर 2 दिन पहले एक प्रेमी ने सरेआम अपनी प्रेमिका की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लॉकडाउन के बीच अपने घरों के लिए पैदल जाने वाले मजदूरों के लिए सोनीपत प्रशासन सामने आया। मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है। मजदूरों के लिए खाने के सामान से लेकर उन्हें सुरक्षित भेजने की सभी जरूरी व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। नाराज प्रवासी श्रमिकों ने खाना खाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर पहुंचकर प्रवासियों को समझाया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सभी बातों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ घर जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सिरसा में लॉकडाउन की वजह से बाजार काफी दिनों से बंद थे, लेकिन प्रशासन के आदेशों के बाद बाजार फिर से खुल गए। बाजार पहले लेफ्ट राइट के हिसाब से खुलते थे, लेकिन प्रशासन ने नियमों के बदलाव करते हुए सभी दुकानों को एक साथ खोलने के आदेश दिए। बाजार खुलते ही आवाजाही भी काफी बढ़ गई। लॉकडाउन के चौथे चरण के दौरान कई तरह की छूट दी गई। ऐसे में शराब के ठेके खोलने और बंद करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई, लेकिन कई ठेके मालिक इन नियमों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। सोमवार को हरियाणा सरकार द्वारा 50% जमीन पर लगाई गई धान बुआई की रोक को लेकर किसान सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए। इसी को लेकर सोमवार को हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर लघु सचिवालय पहुंचे और लघु सचिवालय के बाहर GT रोड पर जाम लगा दिया। कुरुक्षेत्र के सरकारी लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। अस्पताल में एक बेड पर 4 लोग नजर आए। कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। डॉक्टर से बातचीत करने की कोशिश की तो डॉक्टर कैमरे पर हाथ चलाने लगे।
गोहाना में भी धीरे धीरे बाजार खुल रहे हैं। खासतौर पर गोहाना की मशहूर जलेबी की दुकान खुलते ही यहाँ लोग जलेबी खाने पहुंचने लगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी पालन किया जा रहा है। खास बात यह है कि दुकान से उसे ही जलेबी बेची जा रही है जो मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहा है। कुरुक्षेत्र शाहबाद उपमंडल के गांव गोलपुरा में हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि पैसे के लेन देन को लेकर फायरिंग की गई थी। आरोपियों के पास से पिस्तौल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पलवल के गांव सावटी में एक शव मिलने से हड़कंप मची। नाले में 30 से 35 साल की महिला का शव गली हुई अवस्था में मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज एसडीएम कार्यालय गुहला के समक्ष धानबंदी को लेकर सांकेतिक धरना दिया। इस दौरान बीजेपी पर जमकर बरसते हुए सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी सरकार कैथल और कुरुक्षेत्र से दुश्मनी ही निकाल रही है। जननायक जनता पार्टी के संरक्षक अजय सिंह चौटाला आज बाढ़रा में कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी विपरीत परिस्थितियों में सरकार ने किसानों की फसलों की खरीदारी की है। प्रदेश में कहीं भी न बारदाने की कमी आई, न ही उठान की। कुरुक्षेत्र के रेलवे रोड न्यू कॉलोनी में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। महिला दिल्ली से अपनी बेटी को कुरुक्षेत्र मिलने आई थी। पूरे मामले को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर एस महिला ने मामले की पुष्टि की।